Hello students, today we will discuss the another examples of solid state lasers, ND-YAG laser and ND glass laser. So today we will discuss the ND-YAG laser and the ND glass laser. Okay, so first we will see the general properties of the ND-YAG laser. So ND-YAG laser is the most commonly used type of solid state laser. So it is most widely used. ND-YAG laser is most widely used and it is a type of the solid state laser. Solid state laser में हमने अभी तक रूबी लेज़र के बारे में पढ़ा है. रूबी लेज़र के एनर्जी लेवल डायग्राम हमने देखा, उसमें लेज़र एक्शन जो है वो कैसे होता है ये भी हमने देख लिया. ठीक है. एंड ND-YAG लेज़र जो है वो मोस्टली जो यूजफुल आपका सॉलिड स्टेट लेज़र टाइप है वो है ND-YAG लेज़र. सो ND-YAG दैट इज नियोडिमियम डोप्ड, इसका पूरा जो नाम है वो क्या है नियोडिमियम डोप्ड इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट. ओके, सो ND-YAG का जो इसका फुल फॉर्म है वो है neodymium doped yttrium aluminium garnet. Okay, so ND-YAG possesses a combination of properties uniquely favorable for the laser operation. तो ये जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पजेस करता है जो कि फेवरेबल है लेज़र ऑपरेशन के लिए. ओके, सो द याग होस्ट, यहाँ पर जो ये ND-YAG है इसमें आपके होस्ट और एक्टिव आयन दो चीज़ों से मिलकर के जो है बना होता है हमारा जो कोई भी लेज़र सिस्टम है. ठीक है, उसमें हमने कल जो है देखा था कि जब हमें सॉलिड स्टेट लेज़र जो होते हैं वो कैसे कंसिस्ट होते हैं. एक तो उसमें होता है आपका एक्टिव आयन वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका होस्ट क्रिस्टल या फिर ग्लास. सो जो लेजिंग एक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका एक्टिव आयन वाला पार्ट. ओके, तो यहाँ पर जो याग है ये क्या है आपका होस्ट क्रिस्टल है. ठीक है, सो याग इज द होस्ट हियर एंड दी एनडी आयंस जो होंगे यहाँ पर वो क्या है एक्टिव आयन की तरह वर्क करेंगे. सो याग होस्ट इज हार्ड एंड ऑफ गुड ऑप्टिकल क्वालिटी एंड एज अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी. तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि एक तो ये हार्ड है और दूसरा गुड ऑप्टिकल क्वालिटी का है और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई है. फर्दर द क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ याग फेवर्स अ नैरो फ्लोरेसेंट लाइन विड्थ. सो जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है याग का वो आपको जो फ्लोरेसेंट हमें लाइन विड्थ मिलती है इसमें क्या मिलती है, नैरो मिलती है. ठीक है, तो इसमें जो फ्लोरेसेंट लाइन विड्थ जो होगी वो हमें कैसे मिलेगी, नैरो. ओके, विच रिजल्ट्स इन हाई गेन एंड लो थ्रेशोल्ड फॉर लेजर ऑपरेशन. इस वजह से क्योंकि इसकी जो फ्लोरेसेंट लाइन विड्थ है वो नैरो है, इस वजह से इसमें क्या मिलेगा हमें, हाई गेन और लो थ्रेशोल्ड. लेज़र ऑपरेशन के लिए जो गेन वैल्यू है वो हाई होगी और थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो क्या होगी, लो होगी. ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजर ऑपरेशन. सो इन ND-YAG ट्राइवेलेंट नियोडिमियम सब्स्टिट्यूट्स फॉर ट्राइवेलेंट इट्रियम. तो ट्राइवेलेंट इट्रियम को ये कौन रिप्लेस करता है यहाँ पर, ट्राइवेलेंट नियोडिमियम. ओके, so charge compensation is not required here and Y3Al5O12 this crystal act as a host for neodymium ions. तो यहाँ पर जो ये याग है, याग क्रिस्टल जो है वो होस्ट क्रिस्टल है. ठीक है, और नियोडिमियम आयंस जो हैं वो एक्टिव आयंस होंगे. ओके, the energy levels of neodymium ions
which are naturally degenerate in free state are split by interaction with the crystal. न्यूडिमम आयंस के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं यहाँ पर वो नेचुरली तो क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे स्टेट्स की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, डिजनरेट लेवल्स जो होंगे यानी कि कई स्टेट्स की जो एनर्जी है वो एक ही होगी, ठीक है। तो फ्री स्टेट यानी कि जब कोई भी हम फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब जो एनर्जी लेवल्स होंगे न्यूडिमियम के वो कैसे होंगे, डीजनरेट लेवल होंगे, ठीक है। बट अगर एनर्जी फील्ड जो एनर्जी है या एक्सटर्नल फील्ड जो है वो जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो ये जो इसके लेवल्स हैं, जो डिजनरेट लेवल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ओके। सो these are splitted due to the interaction with the crystal by applying the external field. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले हम इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। सो व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? So crystal field theory states that if we provide a crystal field to the energy states, this degeneracy, जो यहाँ पे हम degeneracy की बात कर रहे हैं, ये इस वाले पॉइंट में जो हमने कहा कि डिजनरेट लेवल्स होते हैं जब हम फील्ड अप्लाई करने से पहले जो न्यूडिमम आयन है उसके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिजनरेट हैं, ठीक है। सो जब कोई भी क्रिस्टल को किसी भी क्रिस्टल की एनर्जी स्टेट्स में जब हम इस फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसकी डिजनरेसी जो है वो लिफ्टेड, डिजनरेसी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। सो बिफोर प्रोवाइडिंग एनी फील्ड टू इट बाय द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, these states are degenerate, and in neodymium ion once the field is applied by YAG they become separate, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है हमने जो इस पॉइंट में समझाया था कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से इसकी जो लेवल्स होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे और एक्सटर्नल फील्ड जो हमारा किसके कारण आएगा, ये जो याग है, इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, तो ये जो क्रिस्टल है, जो होस्ट क्रिस्टल है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो है हमारा एक्सटर्नल फील्ड जो है वो अप्लाई जो होगा वो किसकी वजह से होगा, याग की वजह से, ठीक है। यानी कि याग का इंटरेक्शन जब होगा न्यूडिमियम आयन के साथ, सो द एनर्जी लेवल्स ऑफ द न्यूडिमियम आयन विल बी स्प्लिटेड, ठीक है। तो ये जो है स्प्लिट हो जाएंगे आफ्टर द फील्ड इज अप्लाइड। Transitions between the components of 4Fe3/2 and 411/2 states, 4I11/2 sorry, and 4F3/2. So transition between the components of this and this state which are forbidden in free state. फ्री स्टेट यानी कि जब फील्ड अप्लाई नहीं था, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया गया, यानी कि याग से कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ जब न्यूडिमियम आयन का, तब जो इसके ट्रांजिशंस थे यानी कि 4Fe3/2 एंड 4I11/2 स्टेट्स के बीच में जो ट्रांजिशंस थे वो फॉरबिडन थे, ठीक है, दे वर नॉट अलाउड। बट जैसे ही हम फील्ड अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है, डीजनरेसी जो है लिफ्ट हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है, जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करेंगे डीजनरेसी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, लिफ्ट अप हो जाएगी, ठीक है। सो जैसे ही फील्ड अप्लाई करेंगे डीजनरेसी इसमें लिफ्ट अप हो जाएगी एंड ये जो फॉरबिडन वैल्यूज जो फॉरबिडन थे, ये जो ट्रांजिशंस फॉरबिडन थे वो अब क्या हो जाएंगी, अलाउड ट्रांजिशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये forbidden transition
अलाउड ट्रांजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अलाउड ट्रांजिशंस। ओके, एंड द फॉरबिडन ट्रांजिशंस इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट यानी कि जब एक्सटर्नल एनर्जी हम एक्सटर्नल फील्ड जो है नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं दे विल बिकम अलाउड ड्यू टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, जो डिजेनरेसी में जो शिफ्ट हो रहा है, डिजेनरेसी में जो लिफ्टिंग हो रही है, इसकी वजह से इसको जो है हम क्या कहते हैं, जो स्प्लिटिंग हो रही है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी कि क्रिस्टल को जब हम फील्ड एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे या एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देंगे क्रिस्टल पे, तो उसको कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एंड दिस कैन गिव राइज टू द लेजर एमिशन। और इसकी वजह से क्या होगा, हमका लेजर एक्शन या लेजर एमिशन होगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, और स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन को ट्रिगर करेगा एंड लेजिंग एक्शन होगा। ओके, सो इनके लिए जो ट्रांजिशंस हैं वो कौन कौन सी, रिस्पॉन्सिबल जो ट्रांजिशंस हैं वो कौन कौन सी है, 4Fe3/2 एंड 4F3/2 एंड 4I11/2। इनके जो कंपोनेंट्स हैं, इन स्टेट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, इनके बीच में जो ट्रांजिशंस है ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है लेजिंग एक्शन के लिए। So this is the energy level diagram for the Nd:YAG laser. So रूबी लेजर के बारे में हमने पढ़ा था। रूबी लेजर इज अ 3 लेवल लेजर सिस्टम एंड इसको हम स्यूडो 4 लेवल लेजर सिस्टम भी कहते हैं, बट होता वो 3 लेवल लेजर सिस्टम है। एंड Nd:YAG इज अ 4 लेवल लेजर सिस्टम, ठीक है। ये 4 लेवल लेजर सिस्टम है। तो पहले जो ट्रांजिशंस थे यानी कि ये 4Fe3/2 टू 4F3/2 टू 4I11/2, ये ट्रांजिशंस जो थे वो अलाउड नहीं थे, ठीक है। लेकिन बाद में यानी कि जब फील्ड अप्लाई कर लेते हैं तो ये ट्रांजिशन जो है वो अलाउड हो जाते हैं, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हो रही है अप्लाइड फील्ड की वजह से, जो ये ट्रांजिशंस थे जो कि पहले फॉरबिडन थे वो अब क्या हो जाएंगे, अलाउड ट्रांजिशंस हो जाएंगे, ठीक है। और इन अलाउड ट्रांजिशंस की वजह से ही लेज़र एक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा। So the Nd:YAG laser is a 4-level laser system as depicted by a simplified energy level diagram in this figure. The atoms are pumped from the ground state level. So ground state level यहाँ पर 4In/2 है, ठीक है। इस लेजर सिस्टम में जो ग्राउंड स्टेट है वो है 4I9/2। तो एटम्स जो हैं वो यहाँ से पम्प्ड होंगे और हायर एनर्जी स्टेट, हाईएस्ट जो एनर्जी स्टेट है वहाँ पम्प्ड होंगे, दिस, ठीक है। और हाई एनर्जी जो स्टेट है वहाँ पर लाइफ टाइम, जो एटम्स का लाइफ टाइम है वो कम होगा। सो रैपिड डीके जो होगा वो हायर एनर्जी स्टेट से 4F3/2 इस स्टेट में होंगे, डीके जो होगा, ठीक है, एटम्स का। सो द लेजर ट्रांजिशन और द लेजर लाइट of wavelength 1064.1 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1064 नैनोमीटर या 1.064 माइक्रोमीटर वेवलेंथ की लेज़र लाइट जो है ऑब्टेन होगी इसमें, ओके। एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ, दिस इज़ अ क्यू स्विच लेज़र। ये जो लेज़र है हमारा ये क्यू स्विच लेज़र है। अगर आप इसकी एक्चुअल इसकी कॉन्फ़िगरेशन या एक्चुअल लेज़र की फ़ोटो देखेंगे तो इसमें आपको
उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अगर आप वो देखेंगे तो आप उसमें कैविटी भी देख सकते हैं, रेजोनेटर भी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि क्यू स्विच, ये एक क्या है, क्यू स्विच लेज़र है, ठीक है। सो द लेज़र ट्रांजिशंस जो होंगी वो कहाँ कहाँ से होंगी, ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी R2 कंपोनेंट ऑफ दी 4f3/2, 4f3/2 ये। अच्छा, इसमें जो ये इस एनर्जी लेवल डायग्राम में एक तो दो पोर्शन दिख रहे हैं आपको, एक तो ये पोर्शन है ये वाला, ओके, एक जो पार्ट है वो ये है, और एक दूसरा पार्ट जो है वो ये। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है बिफोर द क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट, ओके, यानी कि फ्री स्टेट में, जब हम कह रहे थे फ्री स्टेट में जब न्यूडियम आयन होगा तो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो हमारे वो ऐसे होंगे, डिजनरेट लेवल होंगे, डिजनरेसी होगी, ठीक है। जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके बाद का जो फिगर है वो ये है, उसके बाद का फिगर, ये दोनों एक ही में मर्ज किया हुआ है ताकि इसमें समझ आ सके कि हम फील्ड अप्लाई करने पर कैसे ये जो लेवल्स हैं वो कैसे स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है। तो so the laser transition originates from the R2 component of the 4f3/2, 4f3/2 के जो दो स्प्लिटिंग, इसमें दो लेवल्स में स्प्लिट हुआ है ये, तो एक के लिए हम, एक को हम मान लेते हैं R2 एंड एक को है R1, एक है जो R1 कंपोनेंट है इसका, ठीक है। सो R2 कंपोनेंट जो है यानी कि ये वाला, तो लेज़र ट्रांजिशन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस R2 कंपोनेंट की वजह से, और 4f3/2 एंड 4i11/2, दिस 4i11/2 ये वाला, ठीक है। तो 4i11/2 इसमें y3 कंपोनेंट से इसको डिनोट किया है, सो इट टर्मिनेट्स एट दी y3 कंपोनेंट, तो ये y3 कंपोनेंट है इसका। 4i11/2 के भी कई कंपोनेंट्स हैं, कई लेवल्स हैं इसके, कई लेवल्स में ये स्प्लिट हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक जो ये वाला जो लेवल है इसको हम डिनोट कर रहे हैं y3 से, सो y3 लेवल पे ये टर्मिनेट हो जाता है, ओके। सो लेजर ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम the R2 component of 4f3/2 to the y3 component of 4i11/2, okay. And the ground level of the Nd:YAG is 4i9/2 level. So the physical properties of the Nd:YAG laser is, physical properties are, first, the pure Y3Al5O12, that is YAG. Pure YAG is a colorless, optically isotropic crystal that possesses a cubic structure characteristics of garnets. But in Nd:YAG, 1% of the yttrium ion, इट्रियम आयन जो है इसकी 1% जो इट्रियम आयन है वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, न्यूडियम आयन से, ठीक है। तो 1% जो इसमें इट्रियम आयन है वो किससे रिप्लेस हो रहे हैं, न्यूडियम आयन से, ठीक है। तो Nd:YAG यानी कि एनडी डोप्ड याग लेज़र जो है उसमें एनडी की जो डोपिंग हो रखी है वो कितनी परसेंट है, 1%, 1% इट्रियम आयन को जो है इसने रिप्लेस किया है, ओके। एंड the 4f3/2 levels are initially populated following the non-radiative decay from higher energy levels. So आप देख सकते हैं इसमें 4f3/2 levels जो हैं 4f3/2 ये इनिशियली पॉपुलेटेड मानेंगे हम इनको कि इनिशियली ये पॉपुलेटेड हैं
ठीक है, एटम्स यहाँ पे हैं सारे, एंड जो कि नॉन रेडिएटिव डीके को फॉलो कर रहे हैं, यानी इस स्टेट पे जितनी भी ये जो डीकेस जो एटम्स आ रहे हैं वो कैसे आएंगे, नॉन रेडिएटिव डीके, कोई रेडिएशन नहीं होगा इनमें, ठीक है। सो फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल्स दे द एटम्स आर कमिंग नॉन रेडिएटिवली टू द 4f3/2 level, and 4i11/2 laser level lies above the 4i9/2 ground state, एंड जो 4i11/2 है जिसपे कि लेजर ट्रांजिशन टर्मिनेट हो रहा है 4i11/2 के एक कंपोनेंट पे, किस पे, y3 कंपोनेंट पे ये लेजर ट्रांजिशन टर्मिनेट होता है, और 4i11/2 जो है वो ग्राउंड लेवल 4i9/2 के अबव है। सो दस वी हैव अ स्यूडो 4 लेवल सिस्टम, इसलिए हम इसको कहते हैं स्यूडो 4 लेवल सिस्टम भी कहते हैं, स्यूडो 4 level system. So the principal emission wavelength for neodymium laser is around 1.064 micrometer. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें जो वेवलेंथ है लेज़र की वो कितनी है, 1064.1 nm, और we can say that principal emission wavelength for neodymium laser is around 1.064 micrometer in the near infrared region. ये नियर इंफ्रारेड रीजन में पड़ती है ये वाली वेवलेंथ, ओके। सो अगर हमें इसे विजिबल रीजन में अगर हमें लेज़र वेवलेंथ चाहिए तो हमें इसमें एक अलग से एक क्रिस्टल रखना पड़ेगा इसकी कैविटी के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा एनडी-आर्ग लेज़र में हमें ग्रीन लाइट दिखती है, तो वो ग्रीन लाइट जो हमें दिख रही है, जो ग्रीन लेज़र लाइट हमें दिख रही है वो किसकी वजह से, अगर हम एक दूसरा क्रिस्टल जो है वो उस ऑप्टिकल कैविटी के अंदर प्लेस कर देंगे, ठीक है। सो द आउटपुट पावर ऑफ अ एनडी-आर्ग लेज़र इन कंटिन्यूस वेव मोड, CW मोड, दैट इज कंटिन्यूस वेव मोड, इसमें जो आउटपुट पावर है एनडी-आर्ग की वो है सेवरल वॉट्स, कई वॉट्स, जो आउटपुट पावर है कई वॉट हैं इसकी एनडी-आर्ग लेज़र की कंटिन्यूस वेव मोड में, ओके, एंड कैन एक्सीड टू 200 वॉट, और 200 वॉट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी जो एनर्जी है, जो आउटपुट पावर है वो हम 200 वॉट तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड पल्स मोड में इसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं है, इट कैन वेरी फ्रॉम सेवरल टू 100 जूल। सो इन continuous wave mode this is more appreciable, okay. So it vary from several to 100 joule for single pulse in pulse mode, okay. Now the next solid state laser is the ND glass laser, okay. So अभी आपने पढ़ा ND-YAG लेज़र, और इसी में जो दूसरा है जो आपके सिलेबस में है, पहला आपके पास था रूबी लेज़र, दूसरा है ND-YAG, और एक दूसरा जो है तीसरा वो है ND ग्लास लेज़र, ओके। सो दी ND ग्लास लेज़र इज़ अगेन अ 4 लेवल लेज़र सिस्टम। तो ये एक ND ग्लास लेज़र जो है वो भी एक क्या है, 4 लेवल लेज़र सिस्टम है, एंड लेज़र इमिशन हेयर इज अराउंड 1.06 माइक्रोमीटर। तो लगभग ये जो इसमें लेज़र इमिशन की वेवलेंथ है वो भी लगभग वैसी ही है जैसे कि ND-YAG लेज़र में थी, ओके। सो न्यूडिमियम आयन, यहाँ पर भी जो आपके एक्टिव आयन्स हैं वो न्यूडिमियम आयन है। सो न्यूडिमियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है यहाँ पर, 2.8 इंटू 10⁻20 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 10⁻20 है, ओके। This is 10 to the power 20. So the neodymium ion concentrations are 2.8 in 10 to the power 20 per centimeter cube.
एंड वेरियस सिलिकेट एंड फॉस्फेट ग्लासेस आर यूज्ड एज द होस्ट मटेरियल। तो यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट लेज़र जो होते हैं वो किस किस से मिलकर के बने होते हैं, एक तो एक्टिव आयन और दूसरा क्या है, होस्ट मटेरियल या होस्ट क्रिस्टल या होस्ट ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब ग्लास यूज़ कर रहे हैं, एनडी ग्लास लेज़र है, तो जो होस्ट मटेरियल है वो ग्लास का ही होगा। तो ग्लास जैसे कि सिलिकेट एंड फॉस्फेट ग्लासेस, तो जो होस्ट मटेरियल है वो सिलिकेट, कई सिलिकेट ग्लासेस और फॉस्फेट ग्लासेस जो हैं कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं। तो नियोडिमियम आयन इसमें एक्टिव आयन है और होस्ट क्रिस्टल जो है, होस्ट ग्लास सॉरी, वो क्या है यहाँ पर सिलिकेट है, यहाँ पे क्रिस्टल नहीं है, होस्ट ग्लास है। ओके, so glass has an amorphous structure in which different neodymium ions situated at different sites have slightly different surroundings. तो ग्लास के पास, ग्लास का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो न्यूडियम आयन है ये डिफरेंट साइड्स पे हैं जिनकी की डिफरेंट सराउंडिंग्स हैं। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स हैं, कॉमन सराउंडिंग्स नहीं है इसमें। तो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द ग्लास एंड क्रिस्टल लेज़र। जैसे कि अभी आपने एक देखा एनडी याग लेज़र, सो दैट वाज द क्रिस्टल लेज़र। ठीक है, एंड this ND glass is the ND glass laser, so this is the glass laser. ठीक है, so there are two important differences between the glass and crystal lasers. First, the thermal conductivity of glass is considerably lower. तो पहला डिफरेंस क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो ग्लास की वो क्या होती है, कंसिडरेबली लोअर। ठीक है, कंपेरेटिवली जो है उसकी लोअर है, किसकी, ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी देन दी मोस्ट क्रिस्टल होस्ट। ठीक है, तो क्रिस्टल होस्ट की कंपैरिजन में जो थर्मल कंडक्टिविटी है ग्लास की वो कंसिडरेबली लोअर है। एंड द एमिशन लाइंस ऑफ आयंस इन ग्लासेस आर इनहेरेंटली ब्रॉडर देन इन द क्रिस्टल। तो जो एमिशन लाइन हमें जो मिलेगी, जो एमिशन स्पेक्ट्रा जो मिलेगा, एमिशन जो वेवलेंथ जो होगी उसकी वेवलेंथ तो होगी, जो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा वो कैसा मिलेगा हमें, ब्रॉडर क्रिस्टल्स। अगर हम एनडी याग और एनडी ग्लास दोनों लेज़र की बात करें तो एनडी याग में अगर हमें इस तरीके की पीक मिल रही है एमिशन लाइन की, तो एनडी ग्लास में ब्रॉडर पीक मिलेगी। ओके, सो इसका क्या फ़ायदा है, अगर ब्रॉडर लाइन मिलेगी हमें, इमिशन लाइन जो है वो ब्रॉडर होगी, सो द ब्रॉडर लाइन ऑफर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एंड एम्पलीफाइंग शॉर्टर लाइट पल्सेस। ठीक है, तो इसकी एक जो एडवांटेज है वो क्या है कि शॉर्टर लाइट पल्सेस को एम्पलीफाई करने के लिए जो ब्रॉडर एमिशन लाइंस हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं। एंड दस इन एडिशन इट परमिट्स द स्टोरेज ऑफ लार्जर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी का भी, जो ज़्यादा एनर्जी को जो है ये क्या करती है, कंटेन करती है एम्पलीफाइंग मीडियम में। ओके, सो दिस वाज द important second important difference between the glass and the crystal laser. Okay, so glasses are more suitable for high energy pulsed operations. high energy इसीलिए जो glasses हैं वो high energy pulsed operation के लिए more suitable है than the crystal laser. ठीक है, because of their large size and flexibility in their physical parameters and the broadened fluorescent line। और जो broadened जो हमें emission line, emission spectra, emission line जो मिलेगी वो broader है, वो broadened है, इसलिए इसमें लाइन ब्रॉडनिंग जो है वो ज़्यादा है। इस वजह से दीज आर सूटेबल फॉर हाई एनर्जी पल्स ऑपरेशन, क्योंकि जो ब्रॉडर लाइंस होंगी उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, so ND glass lasers are more suitable for high energy pulse operation such as in laser fusion where the requirement is of sub nanosecond pulses with an energy content of several kilojoules। जैसे कि लेज़र फ्यूजन है, वहाँ सब नैनो सेकेंड पल्सेस की रिक्वायरमेंट है, बट एनर्जी कंटेंट जो है वो
कई किलो जूल में होगा। ठीक है, तो कई किलो जूल एनर्जी कंटेंट को वो क्या कर सकता है, एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ओके, एंड हियर द पीक पावर्स ऑफ सेवरल टेंस ऑफ टेरावाट्स। ठीक है, और पीक पावर जो है यहाँ पर कई टेरावाट्स की है। सो अदर एप्लीकेशंस आर इन वेल्डिंग, ड्रिलिंग रिक्वायरिंग हाई पल्स एनर्जीज। ठीक है, अदर एप्लीकेशंस इसके वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशंस में है। एंड द फिगर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द एनडी ग्लास लेजर इज shown here. This, so this is the partial energy level diagram for the ND glass laser. So this figure shows a simplified energy level diagram of the ND glass. So ND neodymium ion in glass represent a four level सिस्टम। ठीक है, जैसे न्यूडिमियम आयन हम एनडी याग में भी ले रहे थे और एनडी ग्लास में भी ले रहे हैं, तो न्यूडिमियम आयन जहाँ होगा वहाँ पर हमारी जो वहाँ पर हमें ये समझना है कि 4 लेवल लेजर सिस्टम होगा। ठीक है, एंड अपर लेजर लेवल indicated in figure is the lower lying component of the 4F3 by 2। तो जो अपर लेजर लेवल होगा, क्योंकि जो लेवल्स इसमें इन्वॉल्व हैं लेजिंग एक्शन में, वो कौन कौन से हैं, एक तो लोअर लेवल तो लोअर कंपोनेंट ऑफ द 4F3/2 लेवल। ठीक है, एंड द लोअर लेवल ऑफ द 4I11/2 लेवल। तो लोअर कंपोनेंट ऑफ द 4I11/2 लेवल। तो ये दो जो लेवल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं लेजिंग एक्शन में। The terminal laser level is the lower lying level of the pair in the 4I11/2 मल्टीप्लेट। जो 4I11/2 ये जो लेवल है ये दो लेवल्स में स्प्लिटेड है। ठीक है, तो इसमें जो नीचे वाला लेवल है यानी कि लोअर लेवल जो है वो यहाँ पर लेजिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और 4F3/2 के भी जो दो स्प्लिटेड लेवल्स हैं इसमें भी लोअर लाइंग लेवल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिंग एक्शन के लिए। तो ये वाला और ये वाला जो ये दोनों जो लेवल्स हैं दीज आर इन्वॉल्व इन द लेजिंग एक्शन। So terminal laser level is the lower lying level of the pair in the 4I11/2 multiplet. The 4I11/2 group empties spontaneously by a radiationless phonon transition to the 4I9/2 ग्राउंड स्टेट। एंड यहाँ से जो जितने भी एटम्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली डीके होते हैं 4I9/2 स्टेट में यानी कि ग्राउंड स्टेट में। ओके, सो दी a quick comparison of the Ruby, ND YAG and ND glass laser system is shown in this table. So this is the laser Ruby, ND YAG and ND glass, and these are the characteristics of these lasers. So first is the wavelength कितनी है, रूबी की जो लेज़र इमिशन है उसकी वेवलेंथ है 6943 एंगस्ट्रॉम, 10641 एंगस्ट्रॉम एनडी आर्क के लिए, एंड एनडी ग्लास के लिए 10623 एंगस्ट्रॉम। स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम जो है वो रूबी के लिए 3000 माइक्रोसेकेंड, 240 एनडी आर्क के लिए और 300 माइक्रोसेकेंड है एनडी ग्लास के लिए। एक्टिव आयन कंसंट्रेशन जो है अभी हमने देखा भी था, ऐसे ही रूबी के लिए है 1.58 × 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ही 1.38 × 10⁻20 पर सेंटीमीटर क्यूब है एनडी याग में जो एक्टिव आयन कंसंट्रेशन है, जैसे यहाँ पर न्यूडिमियम का है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर न्यूडिमियम का है इस ग्लास में, एनडी ग्लास में। तो 2.83 × 10⁻
20 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से जो लाइन विड्थ है वो भी है 330 एंगस्ट्रॉम, और एनडीआर के लिए 120 एंगस्ट्रॉम, एनडी ग्लास के लिए 7500 एंगस्ट्रॉम। पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी फॉर 1% गेन पर सेंटीमीटर, ये है इतना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस टेबल में। और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी जो है वो n इक्वल्स टू 1.763, 1.82 एंड 1.55 है रूबी, एनडीआर एंड एनडी क्लास के लिए रिस्पेक्टिवली। एंड मेजर पंप जो है, मेजर पंप बैंड्स जो हैं वो 4040 5540 एंगस्ट्रॉम पे रूबी के लिए, और 5800 7500 एंड 8100 एंगस्ट्रॉम पे एनडीआर के लिए, एंड 5800 7500 एंड 8100 एंगस्ट्रॉम पे एनडी ग्लास के लिए। ओके, सो these were the solid state lasers। तो सॉलिड स्टेट लेजर्स कंप्लीट हो चुके हैं। रूबी लेजर, एनडी याग एंड एनडी ग्लास, ये आपके सिलेबस में थे। तो इतने ही ये हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर लेजर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर लेजर।